गुड मॉर्निंग एवरीवन। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइज़, आज मेरी सुबह की शुरुआत हुई थी 6:30 बजे और मैं तुरंत फ्रेशन अप होकर थोड़ा सा मॉर्निंग वॉक करने के बाद बैठ गई थी पढ़ाई करने के लिए। और अभी मैं यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ। और आज का मैं आपको स्टडी का अपना अपडेट बता दूँ। आज मैंने पढ़ा सीडीपी में थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, बहुबुद्धि का सिद्धांत जिसे कहते हैं, जिसमें बहुत तरह के बुद्धि होती है, जैसे कि लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस। इसमें जो होता है ये वर्ड्स स्मार्टली बोलते हैं इसमें, और वाद विवाद अच्छा कर पाते हैं बहुबुद्धि के सिद्धांत में। फिर होता है एक लॉजिकल मैथमेटिकल तर्कपूर्ण बुद्धि। फिर होता है एक स्पेशियल इंटेलिजेंस, स्थानिक बुद्धि। और फिर एक होता है म्यूज़िकल इंटेलिजेंस, संगीतिक बुद्धि, जैसे कि लता मंगेशकर जी हैं, वो म्यूज़िकल इंटेलिजेंस है उनके अंदर, इसलिए वो इतना अच्छा गा पाती हैं। और फिर एक आता है बॉडली काइनेस्थेटिक, जैसे कि विराट कोहली हो गए, वो सब जितने भी खिलाड़ी हो गए जो अपने मसल्स का यूज़ करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आज सीडीपी में पढ़ा। और उसके बाद फिर मैंने त्रिबुद्धि का भी सिद्धांत पढ़ा। और फिर मैं आ गई थी अपने किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और आज मैंने बनाया था ये घिया की सब्ज़ी, इसे हमारे इधर कद्दू बोला जाता है। कद्दू की सब्ज़ी, कद्दू ये बहुत ज़्यादा सिंपल सब्ज़ी है। इसमें बस जीरा और लाल मिर्च का फ़ोरन पड़ता है और सरसों के तेल से ये बनाया जाता है। हमारे बिहार झारखंड में ज़्यादातर सरसों का ही तेल यूज़ किया जाता है, तो हम लोग सारी सब्ज़ी में ऑलमोस्ट सरसों का तेल ही देते हैं। और इधर मैंने आटा लगा लिया था और यहाँ आप देख सकते हैं कद्दू का सब्ज़ी कुछ इस प्रकार बन के तैयार हो गया था। फिर हम लोग सब ने मिलकर नाश्ता कर लिया। फिर मैंने अपने बाबू को भी फीडिंग वगैरह करवा दिया। और वो 6 मंथ की हो गई है, तो उसे मैं कुछ कुछ देती हूँ, जैसे आलू मैश करके देती हूँ। फिर उसे ऑयलिंग वगैरह कर दी और फिर उसे भी स्नान करवा दिया, क्योंकि मैं अब गर्मी पड़ता है तो बच्चे को भी बहुत ज़्यादा गर्मी लगता है, तो मैं उसे रोज़ नहला देती हूँ। ऐसा करती हूँ तो वो जो है ना बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करती है, तो मैं नहला देती हूँ तो वो नहा लेती है और अच्छे से भी, बहुत अच्छे से नहाती है। थोड़ा बहुत रोती है, बच्ची है तो रोएगी ना, बहुत छोटी है अभी, तो नहला देती हूँ तो वो बहुत बिल्कुल फ्रेश फील करती है। और इतना ज़्यादा गर्मी पड़ रहा है इस बार कि उसका कोई हिसाब ही नहीं है, तो नहला देने के बाद ऑयलिंग कर देती हूँ तो वो बहुत अच्छे देर तक वो सो जाती है। बच्चे में ये गुण होता है। आप लोग भी ये ट्रिक ज़रूर फॉलो करना। अगर बच्चे देर तक नहीं सो रहे हैं, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहा है, तो उसे एक बार नहला के अच्छे से ऑयलिंग कर देना, वो अच्छे से सो जाएंगे। कम से कम आधा घंटा तो, 10-20 मिनट तो, आधा घंटा तो पक्का ही सोना है। उसके बाद फिर मैं यहाँ पे नोट्स बना रही हूँ। और मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मैं जो है कि सीडीपी के नोट्स कंप्लीट कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं सीडीपी का ही नोट्स बना रही हूँ और यहाँ पे मैं संज्ञानात्मक विकास का नोट्स बना रही थी। और आज का जो सेशन मैंने पढ़ा वो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। और आज जाके मुझे सीडीपी पढ़ के लगा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था पढ़ने में। उसके बाद फिर मैंने जो है कि जितने भी क्या बोलते हैं स्टेजेस हैं, जैसे कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, और फिर लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य। और अभी मैं जितने वीडियोस बना रही हूँ सब हिमांशी मैम के जो मैंने बैच परचेज़ किया है उससे बना रही हूँ। वीडियोस देखने के बाद फिर नोट्स में उन्होंने कुछ नोट्स डाले हुए हैं, तो मैं उससे अभी बना रही थी। और यहाँ मेरी बहन से मैं बात भी कर रही थी, क्योंकि ये वाला क्लिप वही शूट कर रही थी मेरा, तो मैं उससे कुछ बात भी कर रही थी। और उसके बाद फिर मैं ये सारा चीज़ पढ़ने के बाद फिर शाम को दोपहर हो गया था। और जब भी मैं पढ़ती हूँ तो आपको टाइम दिखा देती हूँ। और जब मैं सेकंड स्लॉट की स्टडी पे बैठी थी तो लगभग 1:30 बज गए थे, 1:24 हो गए थे, क्योंकि नाश्ता करने के बाद फिर मैं बाबू को नहलाने धुलाने में रह गई। तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा सा आँख लग गया, क्योंकि आजकल क्या होता है ना, आजकल का मौसम ऐसा कर रहा है ना कि आप नाश्ता करोगे और इतना ज़्यादा गर्मी भी पड़ रहा है कि आपको नींद आ जाएगा। नाश्ता करने के बाद थोड़ा सा होता है ना, मन सुस्त सा लगने लगता है, तो 10 मिनट लेटने की जगह आधा घंटा सो जाती हूँ, तो ऐसा हो जाता है। लेकिन फिर याद आता है कि नहीं, हमें पढ़ना भी है, तो इसीलिए फिर उठ के फिर अपना वही एनर्जी के साथ फिर स्टडी के स्लॉट पे बैठ जाती हूँ। और जितना हो पाता है, जितनी देर हो पाता है, फिर मैं पढ़ लेती हूँ। जैसे कि 1 घंटा पढ़ने का मैं टारगेट लेती हूँ, तो आधा घंटा, कभी 20 मिनट में बाबू उठा देती है, कभी 10 मिनट में, ऐसे करके
तो ऐसे ऐसे करके पढ़ लेती हूँ, लेकिन पढ़ लेती हूँ, अपना टारगेट पूरा कर लेती हूँ। और जो मैंने सीडीपी का नोट्स यहाँ पे बना रही हूँ मैं, वो मतलब बहुत ज़्यादा अच्छा से मतलब एक्सप्लेन करके उन्होंने बोला बताया हुआ है यहाँ पे वीडियोज़ में। और नोट्स भी इनका बहुत ज़्यादा अच्छा है, और नोट्स में इन्होंने सारी चीज़ें एक्सप्लेन करके बताई हुई है, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल लग रहा है ये वाला, समझ के मैं पढ़ पा रही हूँ। और यहाँ पे और इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया है कि समावेशी शिक्षा से सीडीपी का जो सिलेबस है, अगर आप उसे पूरा अच्छे से समझ जाते हो तो आपको समझ में आएगा कि समावेशी शिक्षा से 5 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और फिर यहाँ पे बज गए थे 3:30 लगभग, और मैं अभी जा रही थी खाना खाने के लिए। और आज मैंने लंच में बनाया था कटहल की सब्ज़ी, और सिर्फ कटहल डाला था मैंने, उसमें आलू वगैरह नहीं डाले थे। और आज का सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था। मुझे खुद का सब्ज़ी मतलब ज़्यादा पसंद नहीं आता है, सब्ज़ी क्या, मैं कुछ भी बनाती तो बनाते बनाते मेरा पेट भर जाता है, बट आज का मुझे खा के थोड़ा बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा लगा। ऐसे तो मैं खाना ऑलमोस्ट अच्छा बना ही लेती हूँ। उसके बाद फिर यहाँ खाना वाना खाने के बाद फिर मैं अपने बाबू के साथ यहाँ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही थी। और ये सारे जितने सारे खिलौने आप देख रहे हैं सब इसके पापा लेके आए हैं। सो गाइज़, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और आप देखो इसकी शरारतें, जैसे इसका वीडियो करती हूँ ये तुरंत मोबाइल पकड़ने की कोशिश करती है। सो गाइज़, चलो मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय। और आशा करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी के साथ आज मेरे 21 डेज़ का डे 10 कंप्लीट हुआ। सो गाइज़, बाय।